देखो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पर। तो इस पीडीएफ में आप देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, 20 क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्स। तो इसको आप प्रैक्टिस स्टडी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, डू और डायरेक्टेड, या जानते हो आप होंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन के सामने ब्रैकेट में लिखा होता है कि हमको उसका क्या करना है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन है ये, और अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हम समझते हैं। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है डू यू इन्विटेट अदर्स। इसका हमको बनाना है पैसिव वॉइस, है ना। तो देखो हम क्या समझते हैं, जो डू लिखा है पहले हम ये समझे कि कौन सा टेंस है। एक्टिव वॉइस में दिया गया है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज करेंगे तो यू इसमें क्या है, देखो बेसिक तो रूल आपको पता ही होंगे ना। तो मैं सीरियस में बताता हूँ। तो यू लिखा है तो यू के अकॉर्डिंग हमको लगाना है। तो इसमें क्या है, प्लूरल फॉर्म आर आएगा। आर आगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अदर्स। तो अदर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्क करेगा जाके सब्जेक्ट के रूप में। तो आर अदर्स इन्विटेटेड बाय यू। देखो ये मैं बताऊँ आपको इन्विटेटेड क्यों क्यों हो जाता है। देखो इसमें ईडी लगाया मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यार एक बात याद रखना कि जो पैसिव वॉइस होता है वो ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें लगती है ना। बस इतना हमको देखना था। और अगर आगे आप बताएंगे तो फिर पढ़ा भी देंगे पैसिव वॉइस पर। अच्छा, यहाँ से एक बात याद रखना, एक मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर सर लिख देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, उसमें लिखा था आई नो हिम। आई नो हिम, है ना, समझ जाएंगे आप। इसका मुझसे उसने पूछा था कि इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। इसका मुझसे उसने पैसिव फॉर्म पूछा था कि आई नो हिम का पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो यार ये क्वेश्चन बहुत से लोगों से गलत होगा। जैसे आप अगर इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका बनाएंगे अगर तो हो जाएगा ही इज़, नो का हो जाएगा जाकर नोन, बाई लगा देंगे और इधर कर देंगे मी, है ना। यही तो हम बनाएंगे, सभी बनाते हैं। तो ही इज़ नोन बाई मी ऐसा बना देंगे। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा एग्जाम मुझे खूब याद है, अच्छी तरह से याद है मुझे। जो 19 का मेरा जो मार्च वाला एग्जाम हुआ था उसी में क्वेश्चन था। तो मैंने तो सही किया था, मुझे पता था रूल। देखो होता इसमें क्या है, अब नॉन के बाद बाई लगा दिया। ये मेरा बी ऑप्शन में था। सी ऑप्शन एक और इसके नीचे था, उसमें लिखा था ही इज़ नोन और यहाँ बाई की जगह उसने कर दिया था टू, और नोन टू मी, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसका सही कौन सा होगा, नोन टू। क्योंकि जो नो होता है, याद रखना, जो यहाँ से जो नो हो जाता है, वो जो नोन होता है, या नो बोल दो, वो टू प्रिपोजिशन को फॉलो करता है। फिक्स प्रिपोजिशन इसके बाद में टू आता है ना। बस इतना रूल को याद रखना है। तो इसमें तो ऐसा कुछ फंडा है ना, इन्विटेड लगा है तो ईडी लगा देंगे, हो जाएगा इन्विटेटेड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है सुपरलेटिव ऑफ इन। देखो इन लिखा है यहाँ पर, इन जो लिखा है, इनका आपको सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, यानी कि थर्ड फॉर्म चाहिए। देखो इनका हमने तीनों लिखा है। इनका जो पॉजिटिव हो गया वो इन होता है, कंपैरेटिव हो गया इनर, एंड सुपरलेटिव डिग्री उसका हो जाता है मोस्ट। तीनों में लिख दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं कर लेना, मैं इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ कि सुपरलेटिव ऑफ इन चाहिए। तो इनका हो जाएगा इन, इनर एंड मोस्ट, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समझ में आपको आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि वी हैड डिफिकल्टी, यहाँ पे मैंने भर दिया इन पहले, चलो इसको चलो आप समझ ले, मैंने यहाँ पे कर दिया था ना जब मैं सॉल्व कर रहा था। चलो देखते हैं, लिखा है वी हैड डिफिकल्टी डैश फाइंडिंग अ पार्किंग प्लेस। ये लिखा है पार्किंग प्लेस, है ना। तो सिंपल सी बात है, डिफिकल्टी की डिफिकल्टी किसको अपने साथ कौन सा प्रिपोजिशन लेगा, इन लेगा। सेंस कौन सा बन रहा है कि पार्किंग प्लेस को ढूंढने में दिक्कत हमको हुई, सिंपल सी बात इन हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और ज़्यादातर आप लोग गलत तब करते, जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी क्या करूँ कि इसको मैं अगर ये इसका अगर मैं ये ऑप्शन जो लिखा है मेरा, इसको अगर मैं ऐसे करके मिटा दूँ। अब देखो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, देखना क्वेश्चन को अगर आप समझें। लिखा है कि दिस इज आवर हाउस एंड दैट इज, ये चार ऑप्शन हैं, दियर्स एंड दैम एंड नन ऑफ दीज। देखो एक एपॉस्ट्रॉफी के साथ में दियर्स है, THEIRS, ठीक है, एपॉस्ट्रॉफी भाई, दियर एपॉस्ट्रॉफी एस, और एक क्या है विदाउट एपॉस्ट्रॉफी दियर्स, है ना। तीसरा है दैम एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पढ़ो, दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है, एंड दैट इज, और यह किनका घर है। ये इस तरह से हमको समझना है। तो यहाँ से देखो, अब आप लोगों को यहाँ से समझने की बात है। तो देखो अब यहाँ से क्या लगा सकते हैं आप लोग, देख लो। देखो अब बताती है कि एपॉस्ट्रॉफी मैंने एस क्यों नहीं लगाया, और विदाउट एपॉस्ट्रॉफी कैसे। देखो दैम तो यहाँ पर नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि दे का वो दे का यहाँ पर जब सेंस होता है तो वहाँ पर हम लोग दैम लगा सकते थे, पर ये सेंस बन रहा है जाके, देखो उनका के सेंस में, जैसे कि ये हमारा घर है, ये किनका है, ये उनका, ऐसे नहीं बोल देते हम लोग ऐसे। देखो यहाँ पर जो हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस लगा सकते थे और नॉट एपॉस्ट्रॉफी, दोनों में से ये मैंने क्यों लगाया विदाउट एपॉस्ट्रॉफी एस वाला। देखो अगर एपॉस्ट्रॉफी यस लगाते तो वो पोजेशन शो करता है, क्या शो करता है, पोजेशन, जहाँ पर हमको अपना अधिकार दिखाना हो, नहीं ना। जैसे हम लोग, ये हमारा घर है एंड ये पोस्ट ऑफिस, देखो इसके साथ में पहली बात तो क्या है, अगर पोस्ट ऑफिस लगाते तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, ठीक है। देयर्स जैसे कि राकेश, ऐसा करके आपको ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। जब ऑब्जेक्ट नहीं आया तो यहाँ पर केवल हम लोग विदाउट पोस्ट ऑफिस देयर्स रखेंगे, बात समझ गए।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ही इज द फास्टेस्ट रनिंग मैन। इसका हमको लगाना है कंपैरेटिव बनाना है इसका। ये जो क्वेश्चन लिखा है ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा गया, द फास्टेस्ट लिखा है। इसका हमको बनाना क्या है, इसका हमको बनाना है कंपैरेटिव। तो याद रखना, तो ये द फास्टेस्ट रनिंग मैन। देखो अब मैंने क्या बनाया, मैंने इसका बनाया नो अदर मैन इज फास्टर रनिंग एज ही। देखो यार मैं इस क्वेश्चन के लिए बताऊँ आपको, थोड़ा यहाँ पर पॉज लूँगा। देखो इन क्वेश्चन के लिए होता क्या है, जैसे आपने उसमें देखो बस मेन चीज़ याद रखें, हर चीज़ का बेसिक क्या होता है फंडा वो याद रखें। अगर आपको पॉजिटिव बोल रहा है कंपैरेटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव बोलने पर क्या होता है सिर्फ एक आदमी की बात करता है कि वो जो एक मैन है ना वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ऐसे पॉजिटिव की बात बोल दी ना। कंपैरेटिव बात करें दो में, उसने दो में अगर वो कंपैरिजन कर रहा था वो कंपैरेटिव हो गया। अगर सुपरलेटिव का मतलब क्या करता है कि सुपरलेटिव मतलब वो जो एक बंदा है ना वो सब में क्या है, सब में यूनिक है। अच्छा किसी सेंस समझ लेते हैं ना, बहुत से लोगों की बात हो जाती है। देखो ही इज द फास्टेस्ट रनिंग मैन, वो जितने लोग वहाँ पर हैं वो सब में तेज दौड़ता है, फास्टेस्ट हो गया। ये लिखा कितने सुपरलेटिव में है। अब यार इसको कंपैरेटिव में करेंगे तो कंपैरेटिव का मतलब वो सब में नहीं है, इतना आपको समझ लेना बस। देखो ऑप्शन पकड़ो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन पकड़ना। देखो लिखा है नो अदर मैन इज फास्टर रनिंग एज ही, मतलब नो अदर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं दौड़ सकता है इज फास्ट रनिंग एज ही। बस सिंपल सी बात है। कंपैरिजन कराते हैं तो कंपैरिजन दो में कराएंगे। देखो फास्ट एक बात याद रखना, सिर्फ वो ये देखना चाहते हैं कि आपने जब इसका कंपैरेटिव बना रहा है तो वहाँ पर आपको ई आर यानी कि जो उसका फास्ट का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो सेंटेंस में यूज होना चाहिए, उसके यूज करके आपको बना देनी है। तो नो अदर मैन मतलब वो है, उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अलावा दौड़ सकते। तो नो अदर मैन इज फास्टर रनिंग एज ही, बस हो गया ना। और उसका मीनिंग भी ना बदले, है ना, समझ गए ना। और फिर इसके बाद बता देंगे। अब देखो अब अगला क्वेश्चन है ही सेड टू मी, थोड़ा शायद दिक्कत आपको दिख नहीं रहा होगा, बोल देता हूँ एक बार। देखो ही सेड टू मी लिखा है कामा नोटेड कामा यू कैन नॉट डू दिस वर्क अलोन। समझ में आ रहा है, फिर से एक बार बोल देता हूँ। छठवां जो ये आपका छठवां नंबर क्वेश्चन है वो है ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा यू कैन नॉट डू दिस वर्क अलोन। इसका हमको बनाना है इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्म में है। देखो अब इसका सेड टू को मैंने बदला टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी कामा नोटेड कामा हटाकर मैं दैट लगा दिया। यू कैन नॉट डू दिस वर्क अलोन, तो इसके हिसाब से क्या लग जाएगा, आई कैन का हो जाएगा कुड नॉट डू दिस वर्क अलोन। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है, सिर्फ अब हमको रूल पढ़ना होता है कि मैंने यहाँ पर आई क्यों लगाया, या मैं उसका ऑब्जेक्ट किसके साथ बदलूंगा, सब्जेक्ट कैसे बदलूंगा। तो कुछ भी नहीं करना, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अपनी ये जो रीजनिंग एबिलिटी ना उसको इतना अच्छा कर लें, उसको इंप्रूव कर लें कि आप समझ जाएं। देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग इसमें कुछ गलत कर देते हैं यार कि यहाँ पर भाई आई क्यों आया, समझ इसको समझो। देखो क्वेश्चन है ही सेड टू मी। देखो बात क्या होती है कि जैसे जब बात हो रही डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट में क्या होता है कि दो बंदे सामने खड़े हैं, सामने वाले ने मुझसे कह दिया, तो ये मैंने बात कर दी डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट का मतलब होता है वहाँ दो नहीं है। जैसे कि सपोज करता हूँ, जैसे मुझसे भी किसी ने डायरेक्ट कोई सेंटेंस बोला, तो वो मुझसे डायरेक्ट बोल रहा है। अब जब मैं वही उसी की बात को इनडायरेक्टली, अब मैं वहाँ से निकल गया, समझो मुझसे उसने बात बोली, मैं निकल गया, या मैंने उसे बोल दिया। फिर मुझे तीसरा बंदा मिला, वो मुझसे बोलेगा यार भाई वो तुझसे क्या बोल रहा था, तो मैं उसको बता रहा हूँ, सेम वही बात बता रहा हूँ कि उसने मुझसे ये कहा। मैं उसको बता रहा हूँ कि यार नहीं यार वो मुझे ऐसा मिल गया था, ऐसे ऐसे बात कर रहा, तो ये क्या होगा, ये इनडायरेक्टली हो गया, मैं उसी की बात को उससे कह रहा हूँ, ये सेंस हो गया। देखो यहाँ से समझने का ट्राई करो, इस क्वेश्चन में ये क्या है, ही सेड टू मी, उस बंदे ने मुझसे कहा, जो दो खड़े थे उसने मुझसे क्या कहा कि यू कैन नॉट डू दिस वर्क अलोन, कि ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते हो, उसने ऐसा मुझसे बोला। अब मैं उसके पास गया, वो कह रहा है कि भाई उसने क्या बोला तुमसे, तो मैंने कहा यार ही टोल्ड, उसने मुझसे कहा, तो ये बात पास्ट में हो गई, क्योंकि जब जिस टाइम पे वो बोल रहा था एट द टाइम वो बात कब की थी, प्रेजेंट की थी। जब उसको बोला तो वो बात बीत गई, तो वो बात जाएगी पास्ट में। इसीलिए हम बोलते हैं कि नरेशन जो होता है इनडायरेक्ट ऑलवेज पास्ट में बनता है, याद रखना, ठीक है। अब मैंने कहा, वो बोला भाई तुझसे वो क्या बोल रहा था, मैंने कहा कि यार वो ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि दैट मतलब मैं कुड नॉट डू दिस वर्क अलोन, काम को कैसे कर सकता हूँ, समझ गया। तो आई क्यों आया, खुद के लिए आया, कहाँ पर आया, पास्ट टेंस में आया, खत्म काम। पास्ट क्यों लगाते हैं, देखो अब बात उठती है कि पास्ट क्यों लगाते हैं, तो रूल पढ़ लो भाई, 8 का मतलब 10 का मतलब, क्यों पास्ट लगाते हैं, क्यों पास्ट इसी लगाते हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं तो वो प्रेजेंट में हो रही है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट उसकी बात कह रहे हैं तो बात हो चुकी होती है, हमको ऐसा सपना नहीं आ रहा, फ्यूचर में तो बोल नहीं रहे, इसलिए ऑलवेज बनता है जाकर के पास्ट में नरेशन, याद रखना, ठीक है। अगर आई क्यों आया, क्योंकि तीसरे को बता रहा हूँ कि भाई उसने मुझसे कहा ना, हो गया, समझ गए। तो आपको कहीं ना कहीं हल्का समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे देखो फिर से, और ये देखो 2019 का है ना, तब से मैं कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखो इसमें भी लिखा हुआ डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है गांधी वाज कॉल्ड बापू, इतना अच्छा क्वेश्चन है, सब गलत करेंगे इसको, लेकिन बस क्या है मैं इसको आंसर भी लिखा नहीं है नीचे ना, नहीं तो आप लोग 80% गलत कर देते हैं। अब आंसर भी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देख भी रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा, जैसे लिखा है गांधी वाज कॉल्ड बापू, तो इसमें आपको पता है कि जो इसका सब्जेक्ट है वो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट में, खत्म काम, इतना करना होता नहीं करना। और जो इसकी वर्ब है वो ऑलवेज फॉलोड बाय वी थर्ड, हो गया।
बचा क्या इसके बाद में। और याद रखें जो फिक्स प्रपोजन वाले तो उनको याद रखें। अब देखो गांधीवाद काल बापू, गांधी को बापू कौन कहता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, गांधीवाद काल बापू इसका ऑब्जेक्ट क्या है ही नहीं, ऑब्जेक्ट पता नहीं है। तो एवरीवन यानी कि उसको सब बापू कहते हैं ना गांधी जी को। तो एवरीवन कॉल्ड गांधी बापू, कॉल्ड क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बताया था कि पैसिव ऑलवेज फॉलोड बाय विथ हेड, हो गया ना। देखो अगला क्वेश्चन, ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, तो उसने क्या कहा, उसने ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, तो ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, उसने हमसे क्या कहा। जैसे देखो हम लोग अब यहाँ समझ लें, देखो सबसे बड़ी बात कि आपको प्रपोज तो आपको समझना पड़ेगा कि उसने प्रपोजल दिया, उसने प्रपोज किया कि हमको ये करना है ना, ये तो समझ गए। अब मेन बात आती है कि उसने देख में लगाया, दे आपको अगर न समझ में फिर से मैं बताता हूँ कि आप जैसे मैंने कहा कोई हम लोग 5-6 लोगों ने मिलकर कोई हम लोगों ने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम करने के बाद फिर मैंने 4 लोगों से कहा, मैंने कहा यार ही शायद मतलब मैंने कहा कि लेट अस वेट फॉर द अवार्ड का वेट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा तीसरे ने उससे क्या पूछा कि भाई उसने क्या तुमसे बोला, तो वो क्या कहेगा, ही प्रपोज दैट हम सबको दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, समझ गए ना। तो इतना समझो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो को करना नहीं है। कितना भी हो गया है 11 मिनट का। देखो तीसरा क्वेश्चन है कि विल यू एक्सचेंज पेंसिल, ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है विल यू एक्सचेंज पेंसिल विथ मी, विथ लगा दिया। अगला क्वेश्चन है ही डाइड फ्रॉम वर्क, ही डाइड फ्रॉम वर्क, सही है, कन्ग्रेचुलेशन ये ऑन लिखा है, ऑन योर सक्सेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो पहले 3 को समझ लेते हैं। देखो विल यू एक्सचेंज पेंसिल विथ मी, डायरेक्ट किसी से बात करो विथ लगा देंगे, उसके साथ में डाइट बात करो मी किसके साथ में, मी के साथ में विथ लगा दो। ही डाइड फ्रॉम वर्क, देखो काम करते करते अगर कोई मर जाए तो फॉर्म लगाते हैं, ऐसे डाई मन डाई के कई प्रपोजिशन है कि डाई के साथ में कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे, कहीं पर फ्रॉम आता है, कहीं पर ऑफ आता है, ठीक है, और विथ भी आ जाता है। तो ऐसे कई डाई के बनते हैं, तो डाई का एक अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में, डाई के प्रपोजिशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर यहाँ समझ लें आप, ही डाइड फ्रॉम वर्क, काम करते करते हमारा फॉर्म लगा देंगे। याद रखना कंग्रेचुलेशन के बाद में ऑलवेज ऑन आता है, फिक्स प्रपोजिशन है, बधाई दी किस पर, सक्सेस पर, हो गया ऑन।